हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड सीआरटी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन द ऑर्डर इन विच दे डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट। मतलब सीधा सीधा ये है, ये डिस्प्लेस कर सकती है, मतलब ज्यादा रिएक्टिविटी। किसकी ज्यादा रिएक्टिविटी है, किसकी रिएक्टिविटी कम है, ये हमें बताना है। तो जो रिएक्टिविटी सीरीज हमने पढ़ी थी वो हमें याद होनी चाहिए, उसके बिहाफ पे हम यहाँ पे बता सकते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज क्या थी, तो उसकी मैं ट्रिक बता देता हूं आपको लिख के 12 सरदार का नाम मांगे अली जिनसे कार फिर कड़क कर कहे सोनीपत हरियाणा से कॉपर चांदी और सोना ले आओ। तो यहाँ पे ये जो सीरीज मैंने लिखी है, ये नीचे की साइड जाएंगे तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज होती है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज होती है, मतलब जो ये ऊपर वाले हैं, ये वाले हैं, इनके स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी। और अगर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी तो ये ऊपर वाली जो मेटल है ये ज्यादा रिएक्टिव होंगी। तो अब इनमें से देखो, ये जो आपको मेटल दी हुई थी इनमें से बताना है। तो सबसे पहले इनमें से कौन आता है, सबसे पहले इसमें आ गया आपके पास मैग्नीशियम आया, तो मैग्नीशियम लिखेंगे। उसके बाद आएगा एल्युमिनियम, उसके बाद आ रहा है जिंक, उसके बाद है आपके पास जिंक के बाद आया कॉपर, और कॉपर के बाद आया आपके पास Ag सिल्वर। तो ये इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, इसलिए ये सबसे पहले डिस्प्लेस करेगा, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर कॉपर और फिर सिल्वर। तो ये आपके पास पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3.2, गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये जो मेटल है इनका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है। अरेंज दीज मेटल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या होता है, इस बात को समझे। देखो भाई, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी, इसका मतलब यह है उसके स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी। और जिसके स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी उसका ऑक्सीडेशन होगा, और वो कैसे एक्ट करेगा, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा हो, वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, दूसरे का वो रिडक्शन करवाएगा। और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है वो दूसरे का रिडक्शन जल्दी करवाएगा, मतलब उसकी रिड्यूसिंग पावर भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये आपको जो वैल्यू गिवन है, ये सारी की सारी कौन सी वैल्यू गिवन है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है। और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में रिलेशन होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बराबर होता है माइनस ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा। तो जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा और उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी। तो आपको जो जितनी वैल्यू दी है ये सारी देखो, के पॉजिटिव से के रिडक्शन दिया है, ये रिडक्शन दिया है, ये सब रिडक्शन दिया है। तो जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे कम है उसकी रिड्यूसिंग पावर भी ज्यादा होगी। तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे कम किसकी है, इनमें अगर देखा जाए तो सबसे कम है पोटेशियम की। तो पोटेशियम की रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी। उसके बाद कौन होगा, उसके बाद आपके पास आएगा Mg, उसके बाद आएगा आपके पास क्रोमियम, उसके बाद आएगा Hg, देन उसके बाद आएगा आपके पास Ag। तो ये आपके पास ऑर्डर हो जाएगा रिड्यूसिंग पावर का। सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर पोटेशियम की, उसके बाद मैग्नीशियम, देन क्रोमियम, देन Hg और देन Ag। तो सबसे कम रिड्यूसिंग पावर Ag की होगी। ये मैंने कौन सा ऑर्डर लिखा है, ये मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया क्या था, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये जो हमने लिखा है ये कौन सा ऑर्डर है, डिक्रीजिंग, सबसे ज्यादा इसकी है, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। अगर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है तो उल्टा लिख दो, बस यही बात है। उल्टा का मतलब कि भाई Ag सबसे कम रिड्यूसिंग है, उसके बाद Hg है, उसके बाद क्रोमियम है, उसके बाद Mg है, उसके बाद पोटेशियम। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट पे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अपने पास था डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल
in which the reaction takes place, further show which of the electrode is negatively charged। देखो ये रिएक्शन गिवन है, इस रिएक्शन को देखकर हम पता लगा सकते हैं, यहाँ पे जिंक है, जिंक 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से ये जिंक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, ये +2 ऊपर है भाई जिंक के ऊपर, तो यहां से जिंक का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, जिंक का हुआ है ऑक्सीडेशन। अगर मैं यहाँ पे Ag की बात करूं तो Ag +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से Ag 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई है, इसलिए इसका क्या हुआ है, रिडक्शन। आपको क्या लिखना है, आपको बताना है विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड। तो देखो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, हमने पढ़ा है, लर्निंग कोड पढ़ा है LOAN, LOAN। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए लेफ्ट में जो इलेक्ट्रोड होती है उसका ऑक्सीडेशन होता है और वो एनोड की तरह काम करती है, और उस पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। ये किसके लिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल है, तो इनमें से कौन सी इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिवली चार्ज होगी, तो नंबर 1 एनोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज होगा, एनोड नेगेटिव चार्ज होगा, और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, यहाँ पे जिंक का, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, जिंक का हुआ है, इसलिए यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज, जिंक इलेक्ट्रोड। सेकंड क्वेश्चन है द कैरियर्स ऑफ करंट इन दी सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इसके अंदर ये आपके पास सोल्ट ब्रिज है और ये आपके पास इलेक्ट्रोड लगी है और ये आपके पास वोल्टमीटर है। तो जो एक्सटर्नल सर्किट होता है, एक्सटर्नल सर्किट के अंदर तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, और जो इंटरनल सर्किट होता है, इंटरनल सर्किट मतलब जो सोल्ट ब्रिज है, सोल्ट ब्रिज के अंदर आयन फ्लो करते हैं। तो आप लिखेंगे एक्सटर्नल सर्किट जो है, एक्सटर्नल जो सर्किट है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स कैरियर है। और जो इंटरनल सर्किट है, इंटरनल सर्किट है उसके अंदर कौन फ्लो कर रहे हैं, आयंस, तो उसके अंदर आयंस फ्लो करते हैं। नेक्स्ट है इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड। तो ये तो आसान है, हमने लिख लिया है, हमें पता है एनोड, और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है चाहे सेल कोई भी हो, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, और एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो देख लेंगे ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है जिंक का। तो यहाँ पे जो रिएक्शन हुई है वो कौन सी हुई है, जिंक सॉलिड है, वो किसके अंदर गया है, जिंक 2 पॉजिटिव के अंदर गया है, और उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं। ये आपके पास एनोड की रिएक्शन हुई। कैथोड, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा चाहे सेल कोई भी हो, तो वहां से कौन रिडक्शन किसका हुआ है, यहाँ पे Ag, Ag है जो कि सिल्वर, Ag पॉजिटिव +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से किसमें गया है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया है। तो यहाँ पे जो सिल्वर है Ag है वो Ag पॉजिटिव एक एक्वस फॉर्म में था, एक इलेक्ट्रॉन लेकर Ag के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो ये आपके पास Ag सॉलिड, ये कैथोड की रिएक्शन होता है। ये क्वेश्चन था 3.3। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.4। 3.4 क्वेश्चन के अंदर देखो क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल इन दी फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो इसके अंदर आपको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना है, डिग्री सेल निकालना है, डेल्टा जी नोट निकालना है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, जो पहले वाला क्वेश्चन है फर्स्ट वन उसी को लिख लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पे देखो क्रोमियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 में गया है, +3 में गया है, इसका मतलब इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, इंक्रीज हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। कैडमियम 2 पॉजिटिव से कैडमियम में गया है, तो इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, इसका रिडक्शन हुआ है। ये बात पता लग गई। अब मेरे को सबसे पहले इसके अंदर निकालना है E डिग्री सेल, और E डिग्री सेल बराबर होता है E डिग्री कैथोड माइनस E डिग्री एनोड, या मैं बोलूं E डिग्री जिसका रिडक्शन हुआ माइनस E डिग्री जिसका ऑक्सीडेशन हुआ, और ये भी किस में होने चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए दोनों का। अब रिडक्शन किसका हुआ है, रिडक्शन हुआ है कैडमियम का, तो हम लिखेंगे E डिग्री कैडमियम 2 पॉजिटिव टू कैडमियम माइनस E डिग्री ऑक्सीडेशन हुआ है उसका भी रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है, मतलब क्रोमियम 3 पॉजिटिव टू क्रोमियम। तो ये हो जाएगा आपके पास गिवन था E डिग्री कैडमियम 2 पॉजिटिव टू कैडमियम माइनस का 0.40 वोल्ट,
माइनस का 0.40 वोल्ट माइनस क्रोमियम 3 पॉजिटिव टू क्रोमियम, ये रहा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 0.74 वोल्ट और ये आपके पास आ गया प्लस का 0.34 वोल्ट। तो ई डिग्री सेल आ गया, यानी कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आपके पास आ गया। अब नेक्स्ट निकालते हैं डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी नॉट जो कि बराबर होता है माइनस एन एफ ई डिग्री सेल के, माइनस एन एफ ई डिग्री सेल। अब n क्या है? n इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज, कितने नंबर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज कितना हुआ वो देखना है। उसको देखने के लिए देखो कोई भी एक स्पीसीज पकड़ लेते हैं, क्रोमियम है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 में गया तो 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, और 2 क्रोमियम है तो 2 क्रोमियम है तो टोटल इलेक्ट्रॉन चेंज कितना हो गया? 6। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो यहां से n की वैल्यू आई 6। फेराडे, फेराडे होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, और वो बराबर होता है रफली 96500 कूलम, मल्टीप्लाई बाई ई डिग्री सेल हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है 0.34 वोल्ट। और जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी -196860 जूल पर मोल, जूल पर मोल। ये आपके पास डेल्टा जी नोट आ गया। नेक्स्ट आपको निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के इक्विलिब्रियम निकालना है। तो के इक्विलिब्रियम कैसे निकालेंगे? तो उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है के इक्विलिब्रियम का, क्या कि ई डिग्री सेल, एक रिलेशन पढ़ा है ई डिग्री सेल के साथ, ई डिग्री सेल बराबर होता है किसके? 0.0591 डिवाइडेड बाई n log के इक्विलिब्रियम, log के इक्विलिब्रियम। तो दिस इंप्लाइज दैट, यहां से मैं लिख सकता हूं log के इक्विलिब्रियम will be equals to e डिग्री सेल, e डिग्री सेल कितना है? 0.34 मल्टीप्लाई बाई n, n की वैल्यू है 6 डिवाइडेड बाई 0.0591 और ये इक्वल टू आता है, मैं इसकी मल्टीप्लाई करूं तो ये इक्वल आता है 34.5177, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। अब देखा जाए तो देखो नेक्स्ट के इक्विलिब्रियम निकालते हैं, के इक्विलिब्रियम। तो के इक्विलिब्रियम कैसे निकालेंगे? दोनों साइड एंटीलॉग ले लेंगे। तो दोनों साइड जब एंटीलॉग लेते हैं, दोनों साइड जब एंटीलॉग लेते हैं, मैं इस साइड लिख रहा हूं, इसको यहां पे लिख रहा हूं, जब दोनों साइड एंटीलॉग ले लेंगे तो के इक्विलिब्रियम आ जाएगा आपके पास, के इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल्स टू एंटीलॉग, एंटीलॉग और ये है आपके पास 34.5177 और जब हमने एंटीलॉग सीखा था तो क्या करेंगे? 0.5 एंटीलॉग टेबल से 0.51 की वैल्यू 7 पे देखेंगे और उसके अंदर 7 का मीन डिफरेंस ऐड कर देंगे, और वो ऐड करने के बाद जो भी आपके पास आया है वहां पे पॉइंट लगाएंगे सबसे आगे, और पॉइंट लगा के 10 रेज़ टू पावर जो भी आगे है उसके अंदर एक ऐड करके ऊपर क्या कर देंगे? पावर में लगा देंगे, यानी कि 10 रेज़ टू पावर ये कितना हो जाएगा? 35। तो ये आप एंटीलॉग टेबल से देख लेंगे, मैं इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे, और ये हो जाएगी 3.2943 इंटू 10 रेज़ टू पावर -34, ये आंसर हो जाएगा। लॉग और एंटीलॉग टेबल के लिए अलग वीडियो है, आप उसको देखें। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन भी होगा इसका, और सेम इसी तरह से कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले ई डिग्री सेल कैलकुलेट करना है सेकंड वाले का, तो ई डिग्री सेल कैलकुलेट करेंगे, ई डिग्री सेल तो वो बराबर हो जाएगा वही ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे रिडक्शन किसका हुआ है? सबसे पहले ये देख लेते हैं किसका रिडक्शन हुआ, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो देखो आयरन 2 पॉजिटिव से आयरन 3 पॉजिटिव के अंदर गया है, तो इसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर गया। Ag पॉजिटिव Ag0 के अंदर गया है, तो इसका क्या हो गया? रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर गया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे ई डिग्री जिसका रिडक्शन हुआ, रिडक्शन किसका हुआ है? रिडक्शन हुआ है सिल्वर का, तो Ag पॉजिटिव टू Ag माइनस ई डिग्री जिसका ऑक्सीडेशन हुआ उसका भी रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है, और ऑक्सीडेशन आयरन का हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे आयरन 3 पॉजिटिव टू आयरन 2 पॉजिटिव। ये वैल्यू गिवन थी, ये रही 0.80 माइनस आयरन 3 पॉजिटिव टू आयरन 2 पॉजिटिव 0.77, यानी कि आपके पास आ गया 0.03 वोल्ट। ये आया ई डिग्री सेल। अब ई डिग्री सेल आने के बाद
अब हम देखेंगे, अब हम निकालते हैं E डिग्री सेल आने के बाद अब डेल्टा जी नोट निकालना है। तो डेल्टा जी नोट बराबर होता है माइनस NF E डिग्री सेल, NF E डिग्री सेल। N की वैल्यू निकालेंगे, N इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज। टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज कितने हुए, तो देखो यहाँ पे आयरन है, आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 में गया, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है और एक ही आयरन है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने लूज किए इसने, एक मोल ही इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। तो यहां से ही आपके पास हो जाएगा -1 × 96500 मल्टीप्लाई बाई 0.03। तो यहां से डेल्टा जी नोट की वैल्यू निकल के आई, वो निकल के आई माइनस, जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2895 जूल पर मोल। डेल्टा जी नोट आ गया। अब हमें निकालना है लॉग के इक्विलिब्रियम। लॉग के इक्विलिब्रियम और E डिग्री सेल का रिलेशन हमें पता है क्या, E डिग्री सेल बराबर होगा 0.0591 डिवाइडेड बाई n, और n की वैल्यू यहाँ पे 1 है, और ये हो जाएगा लॉग के इक्विलिब्रियम। तो दिस इंप्लाइज दैट लॉग के इक्विलिब्रियम यहां से आएगा 0.03 डिवाइडेड बाई 0.0591, और ये यहां से आपके पास आ गया 0.5076। और जब हम के इक्विलिब्रियम निकालेंगे तो के इक्विलिब्रियम एंटीलॉग ले लेंगे दोनों साइड, लॉग से एंटीलॉग कैंसिल हो जाएगा, और एंटीलॉग 0.5076 का जो एंटीलॉग आता है वो आता है 3.218। ये आंसर हो जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा, आप के इक्विलिब्रियम ऐसे भी निकाल सकते थे कि एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है डेल्टा जी नोट, थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ा था, डेल्टा जी नोट बराबर होता है -2.303 RT log के इक्विलिब्रियम। इससे भी आप के इक्विलिब्रियम निकाल सकते हैं, क्योंकि डेल्टा जी आपने निकाल लिया है, R की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, और टेम्परेचर यहाँ पे 298 केल्विन लेंगे। जो ये जो फॉर्मूला E डिग्री सेल का हमने जो ये जो फॉर्मूला लिखा है, ये भी 298 केल्विन पे है, एट 298 केल्विन, यानी कि रूम टेम्परेचर पे ये फॉर्मूला है। तो ऐसे भी आप निकाल सकते थे। लॉग एंटीलॉग के लिए अलग वीडियो को प्रेफर करें, अदरवाइज वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया। नेक्स्ट, क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3.5। राइट द नर्नेस्ट इक्वेशन एंड EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। तो देखो, नर्नेस्ट इक्वेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं नर्नेस्ट इक्वेशन के। करते हैं नर्नेस्ट इक्वेशन का क्वेश्चन। ये देखो सॉल्यूशन। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करना है, ऐसे करना है, ये रिप्रेजेंटेशन दी है, सेल रिप्रेजेंटेशन दी है, तो सबसे पहले आपको सेल, अलग अलग सेल लिख लेनी है। अलग अलग सेल लिखने के लिए देखो, सबसे पहले एट एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, और रिप्रेजेंटेशन के अंदर ये जो सोल्ट ब्रिज गिवन है, इससे लेफ्ट साइड में जो भी स्पीसीज है उसका ऑक्सीडेशन होगा, मतलब ऑक्सीडेशन यहाँ पे किसका हुआ है, मैग्नीशियम का। तो यहां से हम लिखेंगे मैग्नीशियम किस में गया है, Mg2 पॉजिटिव के अंदर गया है, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। एट कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है, और रिडक्शन किसका होता है रिप्रेजेंटेशन में, जो सोल्ट ब्रिज के बिल्कुल राइट साइड में लिखा है उसका रिडक्शन होगा, यानी कि कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब इनको ऐड करना है, और ऐड इस तरीके से करना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कैंसिल हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये तो सिंपल ऐड कर देंगे। तो Mg सॉलिड प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव gives to Mg2 पॉजिटिव प्लस कॉपर सॉलिड। ये आपके पास ओवरऑल रिएक्शन आ गई। अब इसमें जितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुए हैं ना, वही n की वैल्यू हो जाती है, n की वैल्यू 2 हो जाएगी। दूसरा, आप ऐसे भी देख सकते थे, ये ओवरऑल रिएक्शन आई है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए। इसके अंदर मैग्नीशियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 के अंदर गया है, और एक ही मैग्नीशियम है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज कितना हो गया, 2। अब आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। E डिग्री सेल कैलकुलेट कर लेंगे सबसे पहले। E डिग्री सेल बराबर होता है E डिग्री जिसका रिडक्शन हुआ
माइनस ई डिग्री जिसका ऑक्सीडेशन हुआ, लेकिन दोनों रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में होने चाहिए। तो ई डिग्री रिडक्शन किसका हुआ है, रिडक्शन हुआ है यहाँ पे देखो, रिडक्शन किसका हुआ, कॉपर का, तो Cu2 पॉजिटिव टू Cu माइनस ऑक्सीडेशन किसका हुआ, उसका भी रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है Mg2 पॉजिटिव टू Mg, और ये दोनों वैल्यू गिवन थी, ये रही 0.34 और ये हो गया माइनस माइनस प्लस 2.37। तो यहां से अपने पास जो ई डिग्री सेल है उसकी वैल्यू आ गई, वो आ गई अपने पास, इनको ऐड कर देंगे दोनों को, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 7, 0.71 वोल्ट। अब देखो, अब ननेस्ट इक्वेशन लिखते हैं। ननेस्ट इक्वेशन होती है ई सेल बराबर होगा ई डिग्री सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन, log of concentration of product divided by concentration of reactant। और इसके अंदर देखो प्रोडक्ट के अंदर Mg2 पॉजिटिव है, तो Mg2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर सॉलिड, सॉलिड और प्योर लिक्विड की जो कंसंट्रेशन है वो यूनिटी होती है, 1 लेते हैं हम, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट के अंदर ये तो सॉलिड है तो इसके लिखने की जरूरत नहीं है, यहां से कॉपर 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, ठीक है। तो यहां से आएगा ई डिग्री सेल की वैल्यू, ई डिग्री सेल की वैल्यू अभी निकाली थी 0.71, ये आपके पास आ गई, माइनस 0.0591, एन की वैल्यू 2 है, log कंसंट्रेशन ऑफ Mg2 पॉजिटिव, ये रही Mg2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, और ये कितनी है 0.001, इसको मैं लिख सकता हूं 10⁻⁻3, तो इसको लिखा जा सकता है 10⁻⁻3। अच्छा ये m है, कैपिटल m है भाई, ये इस सॉफ्टवेयर में ऐसा स्मॉल m दिख रहा है, अदरवाइज ये कैपिटल m है, डिवाइडेड बाई कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 10⁻1234 यानी कि -4, तो ये हो जाएगी 10⁻⁻4, और ये हो जाएगा आपके पास 0.71 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2, और ये हो गया 10⁻⁻1, ऊपर जाएगा तो 10 और log 10 होता है 1, तो यही आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा यहां से, इसका आंसर जो आएगा, एक सेकेंड भाई, ये जो इसको ऐड करेंगे 0.34 प्लस 2.37, तो ये आपके पास 2.71 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.71, तो इसका जो आंसर आएगा वो अपने पास फाइनल आंसर होगा 2.68 वोल्ट, ये आंसर हो गया 2.68 वोल्ट, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड पार्ट, सेम इसी तरह से, इसका सेकंड पार्ट भी हम कर लेंगे। इसके अंदर लिखेंगे एट एनोड, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, और आपको पता है जो ये सोल्ट ब्रिज डबल लाइन है, इसके लेफ्ट साइड में जो भी लिखा है उसका ऑक्सीडेशन ही हुआ है, मतलब यहाँ पे आयरन सॉलिड से आयरन 2 पॉजिटिव के अंदर गया है, आयरन 2 पॉजिटिव, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। दूसरा एट कैथोड, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा, और यहाँ पे रिडक्शन किसका हुआ है, जो सोल्ट ब्रिज के बाद में है, यानी कि H पॉजिटिव एक्वस से H2 के अंदर गया है, बैलेंस करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे लग जाएंगे, ठीक है। और जब मैं इसको लिखूंगा ओवरऑल रिएक्शन ऐड करना है, ऐड इस तरीके से करना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए दोनों रिएक्शन, तो यहां से अपने पास ये तो सिंपल कैंसिल हो गए, तो आयरन जो कि सॉलिड है प्लस ट्वाइस ऑफ H पॉजिटिव गिव्स टू Fe2 पॉजिटिव और H2 गैस है। अच्छा ये प्लेटिनम है, प्लेटिनम इनर्ट इलेक्ट्रोड है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। यहाँ पे देखो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है H पॉजिटिव और ये जो H2 गैस है, ये गैस है और ये लिक्विड है, तो यहां से इलेक्ट्रोड नहीं बन सकता था, तो इलेक्ट्रोड बनाने के लिए, रिएक्शन करवाने के लिए और एक सरफेस प्रोवाइड करवाने के लिए हम इनर्ट इलेक्ट्रोड का यूज कर रहे हैं, दैट इज प्लेटिनम। तो अब यहाँ पे देखो ये मेरे पास हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं, सबसे पहले ई डिग्री सेल कैलकुलेट करेंगे, ई डिग्री सेल बराबर होगा ई डिग्री जिसका रिडक्शन हुआ माइनस ई डिग्री जिसका ऑक्सीडेशन हुआ। रिडक्शन किसका, और दोनों रिडक्शन पोटेंशियल लिखने, तो ई डिग्री रिडक्शन किसका हुआ है, रिडक्शन हुआ है आपके पास, रिडक्शन हुआ है यहाँ पे हम देखेंगे हाइड्रोजन का,
तो हम लिखेंगे H पॉजिटिव से H2 माइनस E डिग्री, ऑक्सीडेशन किसका हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ आयरन का, उसका भी रिडक्शन पोटेंशियल Fe2 पॉजिटिव टू Fe। अब देखो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल होता है 0, तो ये तो हो गया 0 माइनस इसकी वैल्यू हमें गिवन थी और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 0.44 वोल्ट, तो ये आ जाएगा 0.44 वोल्ट। अब लिखनी है नॉनेस्ट इक्वेशन। अच्छा, ये जो n की वैल्यू है यहाँ पे कितनी हो जाएगी 2। एक तो आप ऐसे देख सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुए हैं, दूसरा ओवरऑल रिएक्शन से भी देख सकते हैं कि आयरन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 के अंदर गया और एक ही आयरन था, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज कितना हो गया 2। नॉनेस्ट इक्वेशन लगाते हैं। नॉनेस्ट इक्वेशन एट 298 केल्विन होती है E सेल विल बी इक्वल टू E डिग्री सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई n log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के अंदर आएगा आयरन 2 पॉजिटिव, H2 तो गैस है और 1 बार पे है तो लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नीचे H पॉजिटिव कंसंट्रेशन और इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है 2, तो ये इसके स्क्वायर में चली जाएगी, पावर में चली जाएगी। E डिग्री सेल की वैल्यू अभी निकाली 0.44 माइनस 0.0591, n की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 2, log ऑफ Fe3 पॉजिटिव कंसंट्रेशन, Fe3 पॉजिटिव कंसंट्रेशन ये रही 10⁻³ 0.001 मोलर 10⁻³ और कंसंट्रेशन गिवन है हाइड्रोजन की 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। यहां से मैं लिख सकता हूं 0.44 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2। 10 की ऊपर पावर में जो भी होता है, लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि जो भी पावर में होता है उसको हम आगे लिख सकते हैं, तो ये -3 आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा मल्टीप्लाई बाई 3 और log 10 बचेगा, log 10 होता है 1। तो यहां से जब इसको सोल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, आंसर आ जाएगा 0.523 वोल्ट, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अपने पास इसका जो थर्ड पार्ट है उस पे चलेंगे। थर्ड पार्ट सेम इसी तरह से है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो सबसे पहले ऐसे लिखना है एट एनोड, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडेशन किसका होगा, जो ये सोल्ट ब्रिज है इससे जो पहले लिखा है उसका ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि टिन है वो टिन 2 पॉजिटिव के अंदर जाएगा, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन। एट कैथोड, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा और रिडक्शन किसका होगा, यहाँ पे जो सोल्ट ब्रिज के इस साइड लिखा होता है, यानी कि H पॉजिटिव गिव्स टू H2, बैलेंस करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। ऐड करना है, 2 से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, सिंपली ऐड हो जाएगा। टिन प्लस ट्वाइस ऑफ H पॉजिटिव, टिन सॉलिड है यहाँ पे, गिव्स टू SN2 पॉजिटिव प्लस H2 गैस। N की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, N की वैल्यू हो जाएगी 2, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुए हैं। दूसरा आप डायरेक्ट रिएक्शन से भी देख सकते हैं कि टिन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 के अंदर चला गया तो 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज, और एक ही टिन है तो टोटल इलेक्ट्रॉन चेंज कितने हो गए 2। नेक्स्ट अब देखते हैं E डिग्री सेल। E डिग्री सेल बराबर होता है E डिग्री जिसका रिडक्शन हुआ माइनस E डिग्री जिसका ऑक्सीडेशन हुआ, और दोनों रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में लिखने हैं। तो रिडक्शन किसका हुआ है, रिडक्शन हुआ है यहाँ पे अपने पास हाइड्रोजन का, तो E डिग्री H पॉजिटिव टू H2 माइनस ऑक्सीडेशन किसका हुआ, टिन का, इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है, मतलब SN2 पॉजिटिव टू SN। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल 0 होता है, माइनस इसकी वैल्यू हमें गिवन थी तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस 0.14, तो आंसर आ गया 0.14 वोल्ट। ये E डिग्री सेल आया है। हमें E सेल निकालना है। E सेल बराबर होगा E डिग्री सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई n की वैल्यू है यहाँ पे 2, log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के अंदर क्या है SN2 पॉजिटिव, लिक्विड है, H2 गैस 1 बार है, लिखने की जरूरत नहीं है, डिवाइड बाई टिन, नीचे लिखेंगे हम डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के अंदर टिन तो सॉलिड है, तो सॉलिड की कंसंट्रेशन यूनिटी, एक्टिविटी यूनिटी होती है, चेंज नहीं होता, और H पॉजिटिव का स्क्वायर। अब सारी वैल्यू पुट कर देंगे। E डिग्री सेल की वैल्यू कितनी है, E डिग्री सेल की वैल्यू यहाँ पे आई 0.14 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 log ऑफ SN2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन, ये रही SN2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन, दैट इज मैं इसको लिख सकता हूं 5 × 10⁻⁻²।
डिवाइड बाई H पॉजिटिव कंसंट्रेशन, तो H पॉजिटिव कंसंट्रेशन ये रही, दैट इज 0.02। मैं इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 10⁻², तो -2 से -2 कैंसिल, और ये आपके पास कितना बचा, 5/2 बचा, 5/2 बचा। तो इसको हम लिख सकते हैं log 5 माइनस, इसको लिखा जा सकता है log 5 माइनस, अच्छा ये स्क्वायर है नीचे, तो ये हम कंसिडर और करेंगे, इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 10⁻², 2 बार लिखेंगे 10⁻², तो ये नीचे हो जाएगा 4 इंटू 10⁻², तो इसको हम लिख सकते हैं देखो log 5/4, और ये 10⁻² है, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये log 125 आ गया, तो ये आ गया log 125, 1.25 तो ये आया, और मल्टीप्लाई बाई 100, तो log 125, और आगे था 0.0591 डिवाइड बाई 2, और माइनस का 0.14। अब यहां से देखो log 125 है, log 125 की वैल्यू होती है 2.0969, इसकी वैल्यू होती है 2.0969। जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल जो आंसर आएगा हमारा, यहां से जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 0.078 वोल्ट, 0.078। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं कि अपने पास सोल्ट ब्रिज से जो पहले लिखा होता है उसका ऑक्सीडेशन होगा। एक बात और है यहाँ पे तो स्पष्ट लग रहा है कि -1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट गया तो इसका ऑक्सीडेशन है। अगर इनको मैं उल्टा करके भी लिख दूं, यानी कि Br2 और ये Br नेगेटिव भी अगर लिखा जाए तब भी ये ऑक्सीडेशन ही होगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्लेटिनम है जब इनर्ट इलेक्ट्रोड बिल्कुल लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट पे आता है, और या मैं बोलूं सोल्ट ब्रिज से पहले जो भी लिखा जाता है उसका ऑक्सीडेशन ही होता है। तो अगर बुक्स के अंदर ऐसा लिखा मिले तब भी ये क्या है, ऑक्सीडेशन है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एट एनोड, सबसे पहले एट एनोड, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, देखो Br नेगेटिव किस में चला जाएगा, Br2 के अंदर, और Br नेगेटिव Br2 के अंदर जाएगा, साथ में अगर इसको बैलेंस करूं तो 2, और ये हो गया आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया एनोड। एट कैथोड, एट कैथोड, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है, रिडक्शन होगा, और रिडक्शन होगा किसका, हाइड्रोजन का। तो यहां से क्या बनेगा, यहां से हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब H पॉजिटिव से ये H2 के अंदर कन्वर्ट हो गया, यानी कि बैलेंस करूं तो 2 और 2 इलेक्ट्रॉन। जब हम इसको ऐड करेंगे दोनों इक्वेशंस को, तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, सिंपली ऐड हो जाएंगे, और यहां से अपने पास आएगा ट्वाइस ऑफ Br नेगेटिव प्लस ट्वाइस ऑफ H पॉजिटिव गिव्स टू Br2 लिक्विड प्लस H2 गैस, ये आपके पास आ गया। अब देखो सबसे पहले E डिग्री सेल कैलकुलेट करते हैं। E डिग्री सेल, E डिग्री सेल वही E डिग्री जिसका रिडक्शन हुआ उसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस E डिग्री जिसका ऑक्सीडेशन हुआ उसका भी रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहां से रिडक्शन किसका हुआ है, रिडक्शन हुआ है अपने पास H पॉजिटिव का, तो E डिग्री H पॉजिटिव टू H2 माइनस ऑक्सीडेशन किसका हुआ, तो E डिग्री ऑक्सीडेशन हुआ है आपके पास ब्रोमीन का, उसका भी रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि Br2 से Br नेगेटिव। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ट्वाइस ऑफ Br नेगेटिव है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंटेंसिव क्वांटिटी होती है, फिक्स वैल्यू होती है, चेंज नहीं होता, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये हो गया 0 और ये -1.08 वोल्ट, यानी कि आपके पास आ गया -1.08 वोल्ट। अब नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं इसमें। जब नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो E सेल बराबर होगा E डिग्री सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई n। n की वैल्यू यहाँ पे 2 है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुए हैं, तो यहां से भी देख सकते हैं आप n की वैल्यू कितनी आ गई, 2। दूसरा आप यहां से भी देख सकते हैं, चाहे ब्रोमीन से देखें चाहे H पॉजिटिव से, ब्रोमीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 में गया, 1 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, लूज किया है, और 2 ब्रोमीन है तो टोटल इलेक्ट्रॉन लूज कितने किए, तो लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के अंदर देखो Br2 लिक्विड, प्योर लिक्विड, और H2 गैस, इन सब की कंसंट्रेशन यूनिटी होती है तो 1 डिवाइडेड बाई नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट Br नेगेटिव का स्क्वायर, स्टोइकियोमेट्री 2 है, और H पॉजिटिव का स्क्वायर।
अब यहां से देखें, ये हो जाएगा आपके पास ई डिग्री सेल। ई डिग्री सेल कितना है, ई डिग्री सेल की वैल्यू निकाली -1.08। दूसरी बात देखो, ई डिग्री सेल की वैल्यू माइनस में आ गई, नेगेटिव में आ गई। अगर ई डिग्री सेल नेगेटिव है तो आपको पता है डेल्टा जी नॉट जो कि बराबर होता है -NF ई डिग्री सेल, वो पॉजिटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब ये रिएक्शन होगी ही नहीं। लेकिन ये क्वेश्चन में दिया है डाटा के अकॉर्डिंग, तो हम इसको कर रहे हैं। एक्चुअल में इन एक्चुअल प्रैक्टिस ये जो आपके पास रिएक्शन है पॉसिबल नहीं है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। -0.0591 डिवाइडेड बाई 2 log 1 अपॉन Br नेगेटिव कंसंट्रेशन। Br नेगेटिव कंसंट्रेशन ये रही 0.01 यानी किसको लिख सकता हूं 10⁻⁻² मोलर। तो ये हो गया आपके पास 10⁻² और इसका भी स्क्वायर, तो 10⁻4 मल्टीप्लाई बाई H पॉजिटिव कंसंट्रेशन ये रही 0.03 यानी कि 3 इंटू 10⁻², इसको लिखा जा सकता है 3 इंटू 10⁻², और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻4, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं, ये आपके पास आ गया -1.08 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 log ऑफ, ये इसको लिखा जा सकता है 1/9 और नीचे है 10⁻8। जब ये ऊपर जाएगा तो ये बना देगा 10⁸8। और इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो इसको सोल्व करने का आसान सा तरीका है। कैसे सोल्व किया जा सकता है इसको सोल्व किया जा सकता है इक्वल टू -1.08 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे। अब लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे, देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 10 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻7 लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है। एक 10 को मैंने यहाँ पे लिख दिया और 10/9 कितना होगा, ये होगा 1.11 इंटू 10⁻7। और जब इस लॉग को सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी, वो आएगी 7.0457। बाकी सारी चीजें एज इट इज 0.0591 डिवाइड बाई 2 माइनस का 1.08 और इन सबको सोल्व करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा -1.288 वोल्ट। दैट इज द आंसर। तो ये आपके पास आंसर हो।